कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। 18 पुराणों में से 11वें नंबर का पुराण, जिसका नाम रखा भगवान वेद व्यास जी ने श्री लिंग महापुराण। लिंग अर्थात लक्षण। जिन लक्षणों से मैं परमात्मा को पहचानूंगा वो लक्षण कौन से हैं? जीवन को कोई देखा नहीं आज तक। हम जीवित हैं, इसका बोध केवल लक्षण से ही होता है। हमारी श्वास चल रही है, मैं बोल रहा हूं, हमारी नाड़ी चल रही है, ये सब लक्षण है जीवन के। कोई अगर पूछे कि आप बताओ जीवन क्या है, किसको हम कहते हैं जीवन, तो जीवन का बोध किसी को नहीं होता, जीवन के लक्षणों का बोध होता है। मैं कह सकता हूं अगर मैं जीवित ना होता तो मैं देखता कैसे, मैं बोलता कैसे, सुनता कैसे, खाता कैसे, श्वास कैसे लेता, और ये सब के सब जीवन के लक्षण हैं। इन लक्षणों से मैं पहचानता हूं कि अमुक व्यक्ति जीवित है। ऐसे ही परमात्मा के जो लक्षण हैं, उस ब्रह्म तत्व को पाने का जो लक्षण है, अनुभूति करने का, वो लक्षण क्या है उसको बताया इस पुराण में। इसलिए नाम है लिंग महापुराण। लिंग मतलब लक्षण। पुराण शब्द की जो व्याख्या है, ये हमारे वेदों में पुराण शब्द कई बार आया है। अथर्ववेद संहिता में है, शतपथ ब्राह्मण में है, सामवेद में है। ऐसा नहीं है कि पुराण शब्द, जैसे कई बार इतिहासकार लोग कहते हैं कि पुराणों की रचना बहुत बाद के काल में हुई। ऐसा कई बार इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि एक था वैदिक पीरियड, उसके बाद में फिर उपनिषद का काल आया, और उसके बाद फिर पुराण का काल आया, और सरल करके कह दिया भक्ति का काल एक आया। लेकिन वेद में पुराण शब्द है, शतपथ ब्राह्मण में है। कल मैंने अथर्ववेद का मंत्र पढ़ा, शतपथ ब्राह्मण में है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वागिम्रशम इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका स्तोत्राण अनुव्याख्यानानि। ऋग्वेद की व्याख्या सुनना चाहिए, सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, उपनिषद की, और साथ ही साथ पुराणों का भी बोध होना चाहिए। अगर पुराण का ज्ञान नहीं होता तो अभी आप सही तरीके से वेद के सिद्धांत की संगति नहीं लगा पाओगे, वेद के सिद्धांत को ठीक ठीक आप समझ नहीं पाओगे। पुराण शब्द की 3 व्याख्या की गई, 3 उसकी परिभाषा है। एक परिभाषा है पुराण शब्द की जो सायण मुनि ने दिया। उन्होंने कहा पुरा नीयते इति पुराणम। ये है बहुत ही मूल परिभाषा। पुरा माने बहुत प्राचीन काल में, नी नैने, नी ले जाने के अर्थ में, नियते हमारे चित्त को जो प्रसंग पूर्व के काल में ले जाता है उसका नाम होता है पुराण। आप लोग अंग्रेजी भाषा में कहानियां यहीं से शुरू होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, अमुक देश का कोई राजा था,
मतलब अब जो सुनने वाला है बच्चा, उस बच्चे के चित्त को मैं कहता हूं वहां पर ले जाओ, तो जितना भी प्रसंग है, जितने प्रसंग हमारे चित्त को प्राचीन काल की तरफ ले जाते हैं और वहां पर जाकर के उस चरित्र से, घटना से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, वो सब का सब पुराण है। इसलिए सायण मुनि ने यमराज और नचिकेता का जो प्रसंग है, क्योंकि उस समय हमने अपने साधक को कहा एक समय की घटना है, उसन हवै बाज श्रवसा सर्ववेद समददौ। एक समय की घटना है कि बाजश्रवा नाम के ऋषि ने यज्ञ किया, उनके पुत्र का नाम नचिकेता वो यमराज के पास जाता है। जो उपदेश है वो ब्रह्म विद्या है, लेकिन जो आख्यायिका है वो है हमारा पुराण, क्योंकि हमारे चित्त को प्राचीन काल में ले गया। एक समय पर जनक महाराज के यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें गाय रख दी गई और कह दिया गया जो ब्रह्मज्ञानी हो इन गायों को ले जावे। कोई खड़ा ही नहीं होता, कौन अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहे, क्योंकि जो कहे ब्रह्मज्ञानी वही ना समझ। हाँ। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सा, तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तब अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि खड़े होते। अब ये घटना है, ये हमारे वेद में प्रसंग आ रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि खड़े होके कहते हैं ब्रह्मज्ञानियों को तो मैं प्रणाम करता हूं, पहले प्रणाम किया, ब्रह्मज्ञानी को तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हमको गायों की आवश्यकता है। मेरे आश्रम में विद्यार्थी रहते हैं, उनको गाय का दूध मिलेगा, स्वस्थ होंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे। इसलिए अपने शिष्यों को कहा गाय को लो और लेके चल पड़ो, हाँक ले चलो। अरे वो पूरी सभा में बस पहले कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब ये खड़े हुए तो सब में खुशफुसाहट होने लगी। ये अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते, वो तो पहले कह चुके थे ब्रह्मज्ञानी को तो हम पहले प्रणाम करते। उसके बाद फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है, फिर कोई साकल्य मुनि खड़ा होता है, कोई दूसरा ऋषि खड़ा होता है, अंत में वहीं पर वाचकनी गार्गी खड़ी होती हैं और शास्त्रार्थ होता है। वो जो घटना है, सायण मुनि जो कि चारों वेदों पर भाष्य करने वाले हैं, उन्होंने कहा वो जो कथानक है, घटना है, वो है पुराण, लेकिन जो उसमें उपदेश है वो है ब्रह्म ज्ञान। दोनों का फर्क समझना। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव जब कभी कठोपनिषद कहते थे, कठोपनिषद पर सत्संग है, तो पहले दिन कहते थे एक कठोपनिषद नहीं है, एक कथोपनिषद है। ये गुरुदेव का शब्द होता था। अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? EH लिखोगे ना, हाँ, तो था होगा कि ठा, KATH। हाँ, तो गुरुदेव हमें चूंकि इंग्लिश में उनको प्रवचन करना होता था, तो हमेशा कहते थे दिस इज अ कथोपनिषद, इसमें कथा आ रही है शुरुआत में, जाओ जो कथानक है। इसलिए पहली व्याख्या है पुरा नियते इति पुराणम, पुराण शब्द का पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा दिया पुरा नवम भवति इति पुराणम। सब शास्त्र की बातें हैं। पुरा नवम भवति इति पुराणम, प्राचीन घटना नई हो गई, इसका नाम है पुराण। कैसे? हमारे सामने कोई शिष्य आया, उसने कोई ऐसा व्यवहार किया कि हमको उसी व्यवहार से मिलता जुलता कोई वो घटना याद हो गई शास्त्र की। मैंने उस शास्त्र की बात को सामने रख कर कह दिया जैसे उस समय हुआ था वैसे तुम कर रहे हो। एक समय की घटना है, उस समय अमुक अमुक घटनाएं हुई थी, ऐसे तुम कर रहे हो। तो पूरा नवम भवति, प्राचीन घटना नई होकर के जो प्रकट हो जाती है उसका नाम होता है पुराण। अब ऐसा मत कहना पुराण तो पुरानी कथाएं हैं पुराने जमाने की, नहीं, पुरानी होते हुए भी। तो तीसरी परिभाषा जो भगवान भाष्यकार ने दिया, जगत गुरु भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने जो दिया, उन्होंने कहा पूरा अपि नवा। बस उनकी पुरानी होते हुए भी जो नित्य नूतन है, नई है, बिल्कुल रोज हमारे चित्त में घटना होती है, हमारे मन में वही घटनाएं होती हैं, उसका नाम है पुराण। पूरा अपि नवा, ये तीन व्याख्या पुराण शब्द की होती है, जिसमें हमारे सामने है लिंग महापुराण। नैमिषारण्य का स्थान है जहां पर अनेक अनेक ऋषि लोग एकत्रित हैं, वहां पर आते हैं देवर्षि नारद।
देवर्षि नारद से पूछा गया, आत्म कल्याण के लिए पूछा गया, लेकिन मौका है जो देवर्षि नारद सारे समाज को ज्ञान देते हैं वहां पर कुछ नहीं बोलते, इंतजार करते हैं संयोग। उसी समय सूत जी महाराज वहां पर प्रवेश करते हैं और देवर्षि नारद स्वयं शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, सूत जी महाराज पंचम वेद के विद्वान हैं। 4 वेद तो सुना है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और पंचम वेद के विद्वान हैं। पूछा पंचम कौन सा वेद? इतिहास और पुराण। मैं मंत्र पढ़ूं तो ध्यान देना, वेद का मंत्र है सामवेद का। होवाच ऋग्वेदम भागो अध्येमि, यजुर्वेदम अथर्वणम चतुर्थम, इतिहासम पुराणम पंचमम वेदम। हाँ, इतिहासम पुराणम पंचमम वेदम, ये सामवेद की ऋचा है। पंचम वेद, पंचम वेद माने इतिहास और पुराण। जैसे वाल्मीकि रामायण महाभारत इतिहास है और 18 हमारे पुराण हैं। कल हमने पुराणों का पूरा नाम बताया, एक श्लोक भी सुनाया था कि उस श्लोक को याद कर लो तो 18 पुराण का क्रम याद हो जाए। मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनाथ पुष्कलिंगानी पुराणानि प्रचक्षते। एक पंचम वेद के ज्ञाता, इनसे पूछो। शौनक आदि ऋषियों ने उनसे पूछा और बहुत प्रेम से सूत महाराज, जिनका नाम था रोमहर्षण जी, उन्होंने सृष्टि के क्रम से स्वीकार किया, शुरू किया। जो कथा का प्रारंभ किया वो सृष्टि की उत्पत्ति से प्रारंभ किया। हे ऋषियों, इस सृष्टि के मूल में एक सत्ता मात्र थी, उसका कोई नाम नहीं था, कोई संज्ञा नहीं, कुछ था। संज्ञा हमेशा किसी की अपेक्षा से देना पड़ता है। जब 2-3 है तो काम चलाने के लिए मुझको कहना पड़ता है ये स्टैंड है, ये माइक है, क्योंकि 2 चीजें अलग अलग हैं। मुझको कहना पड़ेगा कि आप श्रोता हो और मैं वक्ता हूं, क्योंकि 2 है। संज्ञा हमेशा 2 में चलती है, और अकेला हो तो संज्ञा किस बात की, नाम किस लिए? आप अकेले कहीं रेगिस्तान में खड़े हो जाओ और चिल्लाना मेरा स्वामी अभयानंद सरस्वती नाम है, मेरा स्वामी अभयानंद सरस्वती नाम है। अकेले चिल्लाने से क्या फायदा जब कोई है ही नहीं। अगर कोई सामने आ गया तब वो पूछेगा आपका क्या नाम है, मैं पूछूंगा आपका क्या नाम है। वो जो मूल में सत्ता थी उसका कोई नाम नहीं है। वो सब का सब काम चलाने के लिए कभी आपने कह दिया भगवान, कभी आपने कह दिया परमात्मा, कभी आपने कह दिया ब्रह्म। वो सब का सब संज्ञा काम चलाने के लिए है, हमको आगे बढ़ाने के लिए है। वास्तव में तो उसका कोई भी नाम नहीं। जिस समय मैं पैदा हुआ उस समय मेरा क्या नाम था? 2 दिन 4 दिन पैदा जिंदा था, मैं दूध पी रहा था, रो रहा था, हाथ पांव फेंक रहा था, जीवित तो था मैं। उस समय तो मेरा कोई नाम नहीं। आप इतना कह सकते हो मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, लेकिन उस समय मेरी कोई संज्ञा नहीं थी। बाद में नाम रख दिया गया। अरे जब भगवान राम पैदा हुए और जिस दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम रखा, उसके बीच में उनको क्या कहोगे आप? कौशल्या मां के सामने भय प्रकट कृपाला। और उसके बाद कुछ घटनाएं घटी, और कुछ घटनाएं घटने के बाद एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए और उन्होंने सबका नामकरण किया अलग अलग। इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, इनका नाम शत्रुघ्न, इनका नाम भरत। नाम रखने के और जन्म लेने के, प्रकट होने के बीच में क्या थे वो? कभी विचार करो आप लोग। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा की जेल खाने में, उसके बाद गोकुल गए, गोकुल में उत्सव हुआ, 6ठे दिन पूतना आई। नामकरण नहीं है भागवत में। स्वामी जी आजकल भागवत सुना रहे हैं शाम को, अभी मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया बात सुनाई स्वामी जी ने, हमको बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी ने सुनाया सदा सेव्या सदा सेव्या, सत्संग हमेशा सुनते रहो,
भगवान की कथा हमेशा सुनते रहो। तो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया उस पर जो प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि सत्संग साधन है या साध्य? सत्संग साधन है या साध्य है? अगर आप साध्य मान लेते हो तो भगवान किनारे हो गए, आत्मा किनारे हो गया। और अगर आपने साधन माना तो कोई साधन हमेशा के लिए नहीं होता। साधन साध्य की प्राप्ति के लिए प्रथम भगति संत। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया स्वामी जी, हमको अच्छा लगा। सवेरे तो शायद बड़ा गंभीर विषय ले रहे हैं, कठोपनिषद ही है, शाम को भागवत। आप सोचना, सत्संग हमने सुना, राम कथा जे सुनत अगाही, प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, दुस्संग से बचो। ये सुना हमने। सदा सेव्या श्रीमद, भगवान की कथा हमेशा श्रवण करते रहो। लेकिन साधन है किस साथ? अगर साधन है तो उसके समाप्त तो होना चाहिए एक दिन। कोई साधन हमेशा के लिए नहीं होता, कोई दवाई हमेशा के लिए नहीं होती। दवाई साधन है, स्वास्थ्य मेरा साध्य है, तो हर दवाई को कहा जाएगा एक दिन के बाद इसको छोड़ दे। और अगर आपने कहा सत्संग साध्य हो गया, साध्य हो गया, तो फिर भगवान वगैरह किनारे। फिर सत्संग में ये जो मैं सुनता हूं कि महाराज ऐसा भजन करो, ऐसा भगवान का नाम लो, करने की जरूरत क्या? मैं तो सत्संग सुनता रहूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमको ज्यादा नहीं समझ में आया, कल सुनूंगा मैं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा उसका भाव क्या था। यहां जो संवाद है सृष्टि के शुरुआत से, वो बीच के समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बाद में जब गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं, बीच में लगभग 27 दिन का समय गया है, 1 महीने का समय चला गया। उस बीच में कौन थे, क्या कहोगे आप उनको? इसलिए कभी जितने नाम हैं सब झूठा, आज तक जितने नाम हैं सब झूठा। अगर आपको हजम हो बात तो ठीक है, ना हजम हो तो हाजमोला खा लेना। लेकिन नाम रूपम विहाय, सारे के सारे नाम। इसलिए सूत जी ने यहां से शुरू किया है इस श्रीलिंग महापुराण का, कि सृष्टि के मूल में जो सत्ता थी, एक सत्ता मात्र अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, वो सत्ता थी लेकिन उसका कोई नाम नहीं। उसी से एक बहुत विशाल अंडा पैदा हुआ। अब जो भी सुना होगा, मैं इसको नहीं पता, आप लिंग पुराण में रहना, आप ही मत कहना स्वामी जी आप ही भागवत सुनाए थे तो कुछ और सुनाए थे। आप लोग कह सकते हो स्वामी जी आप देवी भागवत सुनाए थे तो ऐसे सुनाए थे। मैं नहीं जानता हूं तब कुछ उपनिषद सुनाया था तो मैं क्या सुनाया था मुझको नहीं पता। लेकिन लिंग महापुराण में है कि वो जो सत्ता थी उससे एक बहुत विशाल अंडा पैदा हुआ और उसी से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो गया। इसीलिए हम कहते हैं ये दुनिया है ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा। सीधी सीधी बात नहीं, ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म से पैदा हुआ। अब जो एक विशाल अंड पैदा हुआ, उस अंड से बहुत दिन तक वो तैरता रहा। उसके बाद उससे अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हुई। उसी में से महातत्व पैदा हुआ, उसी में से हिरण्यगर्भ का प्रकटीकरण हुआ, उसी में से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। त्रिदेव उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत पैदा हुए और उसी से फिर 10 प्रकार की सृष्टि पैदा हुई। लेकिन सबके मूल में एक चीज था जिसका नाम है काल। सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में एक चीज पहले से विराजमान थी जिसका नाम, क्योंकि एक समय पर अंडा पैदा हुआ, उसके पहले नहीं था अंडा। बाद में उस अंडे से अनेक अनेक चीजें पैदा हुई, उसके पहले नहीं था। तो पहले नहीं था फिर पैदा हुआ, इसी का नाम हो गया काल। शौनक ऋषि ने बीच में पूछ लिया, भगवान एक काल किसको कहते हैं? काल ही पहले बता दीजिए आप, शुरुआत में हमको काल समझा दीजिए, फिर आगे की बात समझाइए। इस पुराण में, लिंग महापुराण में, इसको समझना आप एक वट वृक्ष है।
भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, काक भुसुंडी महाराज कथा सुनाते हैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठ करके। और बट वृक्ष के नीचे जब आप कभी जाओ तो एक ध्यान से देखना, बरगद का एक मूल पेड़ होगा और उस बरगद के पेड़ से जटाएं निकलेंगी। एक जटा निकल के जमीन में अगर आ गई तो वो भी मूल मोटा तना हो जाएगा। 4 जटा निकल आई, 5 जटा निकल आई, 10 जटा निकल आई, धीरे धीरे वो मूल हो जाता है। और कभी कभी बहुत प्राचीन अगर पेड़ देखोगे तो असली पेड़ गायब हो जाएगा, जो उसके बीच में असली पेड़ था, पुराना पेड़ था, वो गायब हो जाएगा और उसकी जटाएं ही बहुत सारी दिखाई पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा शायद इतना बड़ा पेड़, हाँ, सबसे बड़ा पेड़ देखा है किसी ने? बरगद का सबसे बड़ा कहां पर? किसने देखा है? देखा है आपने? हाँ, मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर वो फैला हुआ है। 1 किलोमीटर का एरिया वो जो है कवर करता है। और जैसे एक जटा यहाँ, जैसे एक डालियों आई, एक जटा यहाँ आके लटक गई, एक जटा यहाँ आके लटक गई, ये पेड़ बन गया। तो इसके नीचे से सड़क बन गई है, बस जाती है, हाँ, 2 मंजिला बस जाती है, 2 पटरी बिछी है, ट्राम चली जाती है उसके नीचे से। कलकत्ता में, हाँ, कलकत्ता का बट वृक्ष सबसे बड़ा हुआ है। ऐसे ही पुराण की कथा जैसे भगवान शिव बैठ के सुनाते हैं, काक भुसुंडी जी सुनाते हैं, मतलब एक कथा चलती रहेगी और उस कथा में से एक कथा निकल आएगी, फिर उस कथा में से एक कथा निकल आएगी, फिर बीच में प्रश्न पूछ लेंगे तब निकल आवेगा। तो ऐसे ही श्रीमद् लिंग महापुराण और 18 पुराण की कथा ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। प्रसंग है सृष्टि की उत्पत्ति का, लेकिन जैसे कह दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में काल था, पूछ लिया महाराज ये काल क्या है, किसको कहते हैं? मर्तस्याक्षरो अन्तस्य तत्र सन्ति का कला, कला त्रिसन्ति को विप्रा मुहूर्त इति कल्पिता, मुहूर्त 15 का रजनी तादृशं त्वः पित्रे रात्रहनि मासाग्र विभागस्तयो पुनः। काल क्या है आप समझे? जो यहाँ गिनाया, काल को गिनाया, शुरू किया है इससे पलकों से, पलकों से शुरू किया। ये पलकों का एक नाम है, इसको हमारे यहां पर एक नाम दिया गया है निमिष। निमिष यहां पर कहा जाता है एक राजा बैठे हुए हैं। कभी आप पढ़ना हमारे पुराणों को तो पुराण में वर्णन आएगा कि हमारे दोनों हाथों के देवता हैं इंद्र, हमारे दोनों कानों के देवता हैं दिग देवता, हमारे दोनों नाक के देवता हैं अश्विनी कुमार, हमारी रसना के देवता हैं वरुण जी, हमारी वाणी के देवता हैं अग्नि देवता। और जब कभी प्रसंग में पढ़ोगे ना तो हमारे पांव के देवता हैं भगवान विष्णु, पांव के देवता हैं। एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में, प्रश्न पैदा हुआ, आप लोग विचार करना। होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में देने का आदी हो गए आजकल। हाँ? भगवान के पांव के अंगूठे से जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से धो लिया तो उसी से हमारी पतित पावनी जगत को तारने वाली हमारी माँ गंगा प्रकट हुई। पापी से पापी आदमी तर जावे, हमारी वो गंगा जो हजारों साल पहले मर गए होंगे, लेकिन उनके ऊपर से जब कपिल मुनि के यहां पर जाती है गंगा माँ, वो पुरखे तर गए। हमारी जगत पावनी पतित पावनी माँ भगवती गंगा भगवान के पांव के अंगूठे से पैदा हुई। फिर पुरुष सूक्तम में जब वर्णन आया और उपनिषद में जब वर्णन आया कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो कहा गया ब्राह्मण मुख से क्षत्रिय हम वहां बाहु राजन्य कृता, भुजाओं से, वैश्य जंघा से, और शूद्र पैदा हुए अंगूठे से। पदभ्यागुम शूद्रो अजायत
मेरा होमवर्क ये है कि जब भगवान के अंगूठे से प्रकट हुई माँ गंगा सारे जगत को तार देती हैं, तो भगवान के पांव से अंगूठे से प्रकट हुए वो शूद्र वो अछूत कैसे हो गए? किसने कह दिया? हाँ, उन्हीं के अंगूठे से तो प्रकट हुए हैं। हाँ, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य उद्वश्य पद। अब ये थोड़े कि आप आओ और मेरे पांव पर लाठी चलाओ, कह दो आपको थोड़े मार रहा हूं, पांव को मार रहा हूं। महाराज, आप मेरे पांव को जरा सा जोर से दबाओगे तो मुंह गाली देगा आपको। क्या समझ रहे हैं? ये तो बाद की चलन है। जब भगवान के मुझको ज्यादा नहीं है इसके बारे में, ज्यादा मैं बस केवल एक क्लू दे रहा हूं, विचार करना आप। दोनों बातें मेरे शास्त्र में है। वेद में वर्णन है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, और यह भी वर्णन है कि भगवान के पांव के अंगूठे से हमारी जगत को तारने वाली गंगा माता, पता नहीं कहां से उनको हे दृष्टि से देखने लगे लोग। सोचना, नहीं तो फिर सबसे ज्यादा अछूत तो हमारी गंगा माँ हो जाएंगी, क्योंकि भगवान के पांव के से पैदा हुई। कैसे कहोगे? एक राजा का वास है। हाँ, ये भगवान का विष्णु का निवास पांव में माना गया। पादयो विष्णु हस्तयोर इंद्र। तो इसकी जगह पर एक राजा बैठे हैं जिनका नाम है नेमी, राजा निमि। कभी पढ़ोगे तो भागवत में सुना दिया जाएगा, राजा निमि। तो राजा निमि यहां पर बैठे हैं, तो उनका एक नाम पड़ गया। एक जो पलक जितनी देर में आप झपकाते, जबरदस्ती नहीं से कह के नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, कहीं पर निगाहें कहीं पर अब वो अलग बात है। नहीं तो जबर अपने आसानी से आप बैठ जाओ और केवल पलक जितने में गिरे, ये पलक हमारी जितने में गिरती है उसको हम कहते हैं निमिष। वह एक यूनिट है काल का, उसको एक यूनिट माना हमने, काल का निमिष। और ऐसे 15 निमिष को 15 निमिष बराबर एक यूनिट हो गया, उसका नाम है काष्ठा। 15 निमिष बराबर एक काष्ठा। 30 काष्ठा बराबर एक कला, और 30 कला बराबर एक मुहूर्त। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 15 मुहूर्त बराबर एक रात्रि, और 15 मुहूर्त बराबर एक दिन। हाँ, तो 30 मुहूर्त का हो गया दिन। और यहां घटी नहीं है। हाँ, घटी और पल के हिसाब से जो हमारे पंचांग में लिखा होता है, आप लोगों के यहाँ क्या है? हाँ, 60 सेकंड बराबर, सेकंड का भी 60वां हिस्सा होता है। एक मशीन आती है, सबके मोबाइल में है, स्टॉप वॉच। सेकंड का भी हिस्सा है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, फिर उसके बाद 60 घंटा बराबर, अभी जैसे मैं कह रहा हूं ना, 15 निमिष बराबर एक काष्ठा, फिर उसके बाद 30 काष्ठा बराबर एक कला, 30 कला बराबर एक मुहूर्त। तो ऐसे अगर मैं कहूं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटे, तो 60 घंटे बराबर एक दिन होना चाहिए। बोले नहीं, दिन और रात्रि दोनों का मान हो जाएगा 24 घंटा, वो भी 23 घंटे कुछ मिनट हो गएगा। ऐसे ही जो समय की गणना है, 15 मुहूर्त बराबर एक दिन, 15 मुहूर्त बराबर एक रात्रि, और एक दिन रात्रि जो हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ रही इस पृथ्वी लोक पर, एक दिन रात्रि को एक मान लो, एक यूनिट। तो ऐसे 15 दिन बराबर पितृलोक का एक दिन, और ऐसे ऐसे दिन गिनाते गिनाते गए, और समय की गणना करते करते अंत में कह दिया 100 चतुर्युग बराबर, 100 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतने ही बराबर उनकी एक रात। कहीं कहीं पर 10,000 चतुर्युग लिखा, कहीं पर 1,000 लिखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन 100 चतुर्युग ही बहुत होता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष,
अभी बीता कितना है? केवल 5000 साल। हाँ, अभी तो बहुत कम बीता है और है उसकी 4 लाख। कभी कभी मन में सोच के लगता है कि जब 5000 में कलयुग का ये रंग है, हाँ, तो 50,000 और 1 लाख में क्या होगा फिर? वो 4,32,000 तो कलयुग की आयु है। फिर उसके बाद त्रेता द्वापर की भी उतनी आयु, फिर उसके बाद कुछ बदल गया, द्वापर का और त्रेता का और बढ़ गया। तो ऐसे 100 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, 100 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी की एक रात। आप ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर से, उस अंडे से पैदा होते हैं ब्रह्मा जी, काल के अंदर पैदा हुए हैं। तो काल के अंदर जो पैदा होगा वो एक दिन मरेगा ही मरेगा। काल के अंदर पैदा होने वाला काल के अंदर ही होगा, वो अकाल नहीं हो सकता, महाकाल नहीं हो सकता। ये है सिद्धांत श्रीलिंग महापुराण का। जब काल के अंदर ब्रह्मा पैदा हुए, काल के अंदर और देवता पैदा हुए, और काल के अंदर ही हमारी देह पैदा हुई, आप हम पैदा हुए, तो आप हम सब भी काल के अंदर ही एक दिन मर जाएंगे। फिर हम महाकाल या काल के परे नहीं हो सकते। और जो काल के परे होगा वो काल में पैदा ही नहीं होता। बस 2 चीज आप अलग अलग समझ लो। जो काल के अंदर पैदा होगा वो अनित्य है, और जो सत्य होगा वो काल के अंदर कभी पैदा ही नहीं। आप कह सकते हो शरीर पैदा हुआ, जीव पैदा हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरी आत्मा तो वो है जिसका कभी जन्म ही नहीं। न जायते म्रियते व कदाच। जब आप पैदा ही नहीं हुए तो मरोगे कैसे? काल का वर्णन इसलिए है कि जो पैदा हुआ काल के अंदर वो काल के अंदर ही जावेगा, समय कुछ भी हो जावे। कोई ऐसे ऐसे जीव हैं जो 4 दिन में मर जाते हैं, ऐसे जीव हैं जिनका जीवन 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, और ऐसे भी जीव हैं जिनका जीवन 1 कल्प तक का होता है। जितने चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, जितने को आप कहते हो चिरंजीवी, वो अनंत काल तक नहीं है, क्योंकि एक दिन उनका जन्म हुआ है तो वो भी शरीर को छोड़ेंगे। बस इतना है, 1 कल्प तक रहेंगे। कब तक? जब तक ये ब्रह्मा बाबा जगते रहेंगे तब तक। जो आजकल का अद्य ब्रह्मणा, आज के जो ब्रह्मा जी हैं, जब तक जगते रहेंगे सृष्टि बनी रहेगी, 100 चतुर्युग के बराबर, तब तक वो रहेंगे। और जब ब्रह्मा सो जाएंगे तो उनकी बाबा की बनाई सारी सृष्टि सो जाए, तब वो भी चले जाएंगे। इसलिए कोई भी नित्य नहीं, नित्य केवल अपनी आत्मा है। हमने कल पहले कहा था ये पुराण ब्रह्म विद्या का नहीं है, इसलिए वो पूरे प्रसंग को नहीं तो हम कहते कालो नाम क्रम संबित। काल क्या किसको कहते हैं? क्रम के परिवर्तन के जो ज्ञान होता है, क्रम संबित। उंगली इधर से ऊपर गई, ये जो संबित हो रही, एक बार यहाँ है एक बार ज्ञान हो रहा है, इसमें जो ज्ञान हो रहा है उसी से काल का अवबोध होता है। सौनक ऋषि ने पूछा, भगवान इस काल के अंदर जितनी सृष्टि बनी वो कैसे कैसे बनी? सूत जी ने कहा मुख्य रूप से सृष्टि 3 प्रकार की बनी। सृष्टि 3 प्रकार की बनी। सृष्टि के अंदर जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाना शुरू किया तो सबसे पहले एक सृष्टि बनी जिसका नाम पड़ा ऊर्ध्व स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत, ऊर्ध्व स्रोत जो ऊपर से खाना पीना ग्रहण करते हैं। ऊर्ध्व स्रोत ऊपर से खाना पीना ग्रहण करें और नीचे से निष्कासित करते हैं, उनका नाम पड़ा ऊर्ध्व स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत माने देवता भी, दैत्य भी और हम लोग भी। हम लोग हैं ऊर्ध्व स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत, ऊपर से हमने मुंह से भोजन किया और नीचे से निष्कासित, ऊर्ध्व स्रोत। सूत जी ने कहा दूसरे प्रकार की जो सृष्टि बनी उसका नाम पड़ा अधा स्रोत। अधा माने नीचे, जो नीचे से भोजन लेते हैं और ऊपर की तरफ निष्कासित करते हैं। कैसे? जो हमारे अस्थावर वृक्ष आदि को। अब इसके बारे में, पेड़ों के बारे में ज़्यादा बोलने की हिम्मत हमको आज नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे कपूर साहब बैठे हैं, बॉटनी के प्रोफेसर साहब। हाँ, तो उनको देख करके मन को लगता है नहीं,
पेड़ों के बारे में ज्यादा मत बोलो स्वामी जी। तो लेकिन इतना है, हमने गमले में जल डाला, हमने गमले में खाद डाला, नीचे से भोजन लिया, और आप कहते हो ऊपर से वो सब का सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सब हमारे शास्त्र की भाषा में इनको कहा गया अधाह स्रोत। जितने जितने के जितने वृक्ष हैं, दो प्रकार की सृष्टि बनी, तीसरे प्रकार की सृष्टि बन गई जिनका नाम पड़ा तिर्यक स्रोत। इस पुराण में यही नाम है, तिर्यक स्रोत। तिर्यक माने सामने से खाना लेते हैं भोजन और पीछे से निकालते हैं, तिरछा चलते हैं, वो सब के सब तिर्यक। गाय, बैल, भैंस, सांप, चींटियां, ये सब तिर्यक स्रोत हैं। और तिर्यक स्रोत में तो ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो दिन भर खाते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने? दिन भर खाते रहते, अगर न खावे तो मर जाएंगे। आसाम की तरफ बांस बहुत होता है, आसाम की तरफ बांस बहुत होता है। उन बांसों पर एक जीव पलता है जिसका नाम पांडा, पंडा या पौंडा। हाँ, कभी देखा नहीं? हाँ? मोबाइल में एक गेम होता है, वो जरूर जानेंगे बच्चे। हाँ? उसी को देख कर वो बांस के भी पास बैठ करके वो जब तक जगता रहेगा तब तक खाता रहेगा, नॉन स्टॉप खावेगा। वो अगर नहीं खावेगा तो उसका काम ये, या तो सो जावे नहीं तो खावेगा। क्यों? सामने से खाता रहेगा, पीछे से। कभी आप लोग देखो बंदर कितना खाएगा, कभी आप बंदर को खिला के देखो, एक केला खाएगा कि एक दर्जन? नहीं पता आपको? प्रैक्टिकल करो, मैंने किया इसलिए बता रहा हूं। मैंने सोचा बंदर 4-5 खाएगा, हम करीब 10 दर्जन केला हरिद्वार में खरीदे और उधर से चले गए। एक बंदर को ढूंढा गया जिसको झुंड ने निष्कासित किया होगा, अकेला बेचारा बैठा था। बंदरों का भी होता है। बुजुर्ग था तो हम लोगों ने सोचा देखे कितना खाता है, तो उतर करके मैंने गाड़ी रुक करके रायवाला के पास में उसको एक केला खिलाया, खा गया, दूसरा फेंका वो खा गया, तीसरा फेंका। तब तक दूर से देख रहे थे, उस पूरा झुंड वाले दौड़े। हाँ, उसके बाद फिर और वो खा नहीं रहा था, वो यहाँ उसका फूलता चला जा रहा था। हाँ, मैं दूं उसको खावे और ये फूल जावे और फूल जावे। हाँ, 1.5 दर्जन तो खाया होगा। हाँ, 1.5 दर्जन खाया होगा। अब उसके पेट में कितना गया होगा? और पेट में नहीं, ये फूलता, कभी खिला के देखना, वो यहाँ जल्दी जल्दी रख लेगा। जैसे आप लोग कहते हो ऊंट कुबड़ में पानी भर लेता है 3-4 दिन का, ऐसे रख ले। ऐसे ऐसे जीवन तिर्यक स्रोत, सामने से खाया और पीछे से। एक 3 प्रकार के सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो जीव श्रेष्ठ हो गए जिन्होंने ऊर्ध्व स्रोत के कारण जन्म लिया, ऊपर से ग्रहण करते हैं, चाहे देवता और चाहे मनुष्य। हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। बस इतना है कि अगर आपके कर्म खराब हो गए तो आप राक्षस कहलाए, आपके कर्म अच्छे हो गए तो आप देवता कहलाए। ऐसा मत समझना कि राक्षसों के सींग और पूंछ होती थी, मैं नहीं मानता। लंका में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी, ये लिखा हुआ है, मान लिया मैंने। मेघनाथ के कितना था सींग पूंछ? मेघनाथ की थी, और उसके जो 1 लाख पूत, उनके सींग पूंछ थी। राक्षस कुल का था। विभीषण कहता है कि मैं उस कुल का हूं, लेकिन किसी के सींग पूंछ नहीं थी। ऐसा मत समझना कि राक्षस आवेगा तो सींग निकला होगा तभी राक्षस है। अरे ऐसे 2 पांव पर चलने वाला, हमारे आपके जैसे खाने वाला, इसी मुंह से खाने वाला राक्षस भी हो सकता है और देवता भी हो सकता है। ऊर्ध्व स्रोत, हम सब ऊर्ध्व स्रोत के प्राणी हैं, इसलिए हमको ऊर्ध्व गति की तरफ चलना चाहिए, ऊपर की तरफ चलना चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग की तरफ चलना चाहिए, निकृष्ट की तरफ नहीं चलना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के 5 अवतारों का नाम दे दिया। भगवान शिव के 5 अवतार, ईशान, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, देवादया पिशाचांता पशवा पर कीर्तिता, तेषां पतित्वा सर्वेषु भवा पशुपति स्मृतः। शौनक ऋषि ने बहुत बढ़िया एक बात पूछी।
भगवान, ये सब सृष्टि की बात आपने, इसमें बहुत विस्तार में है पुराण में, मैंने आपको केवल उसका हिंट दिया क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा समझना है। तो इन्होंने कहा जो सृष्टि का आपने निरूपण किया ये सब तो मैंने सुन लिया, लेकिन वो जो आपने कहा सृष्टि के मूल में एक तत्व था, अस्थि, एक सत्ता थी, अगर मैं उसको पाना चाहूं तो क्या करूं? हाँ, उसके नीचे जो आया, एक अंडा पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए, उसमें महातत्व पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, माया और दुनिया भर का पसारा आ गया। ये मैं नहीं चाहता, मैं तो सीधे उसको चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे मुझको उसकी अनुभूति हो जावे? और सूत जी ने कहा वही अष्टांग मार्ग है। सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्ति आत्मनो योग उच्यते। योगी जी, योग की परिभाषा सुन लो लिंग पुराण में। योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। योग की बहुत सारी परिभाषा है, लिंग पुराण में परिभाषा है। सर्वार्थ ज्ञान, सर्व अर्थ ज्ञान निष्पत्ति, सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्ति आत्मनो योग उच्यते। ये है योग की परिभाषा। हे शौनकादि ऋषियों, जितने तत्व हैं, सर्व, सर्व माने सब कुछ, एक फूल भी, एक माइक भी, एक मेज भी, जितने सर्व, इनका जो अर्थ है, जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है? जब मैं मेज कहता हूं तो लकड़ी को मेज नहीं कहता हूं, सावधान रहना। मैंने कहा मेज, इसका मतलब लकड़ी को मैंने मेज नहीं कहा, बल्कि मेज मैं उसको कह रहा हूं कि जिसके कारण इसकी सत्ता है। काष्ठ की भी सत्ता है, लकड़ी को जला दिया तो कम से कम राख तो होगी, राख की तो सत्ता है। उस सत्ता को, उसी को सचित सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्ति, एक एक चीज का आप विचार करिए और उसके मूल तत्व को आत्मा रूप से समझ लीजिए। जब ये पकड़ में आ जावे तो उसी का नाम है योग। सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्ति आत्मनो योग उच्यते। कैसे जानो? तो कहा 8 मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग। ये अष्टांग मार्ग सब जगह पर वर्णन आया है। अष्टांग मार्ग में पूरा का पूरा भी योग दर्शन है। कहिए तो मैं योग दर्शन सुनाऊं, कुल 1 अध्याय में, 1 अध्याय में दूसरा होमवर्क। आज मेरे मन में कुछ ऐसे आ रहा है, स्वामी जी ने डाल दिया था, मेरे वहां सुना रहे थे, मैंने सुना तो। दूसरा होमवर्क, कभी पातंजल योग दर्शन पढ़ा है आप लोगों ने? देखा है? देखा है? पहला पाद है समाधि पाद, पहला पाद समाधि पाद। आखिरी पाद है चौथा कैवल्य पाद। कितने पाद हैं कुल? 4। समाधि पाद, घोर समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य। जो मेरे मन में प्रश्न पैदा हो गया कि समाधि पाद के बाद में साधन पाद क्यों बताए? है ना भाई, पहले साधन बताओ तब समाधि बताओ। और एक बार अगर मेरी समाधि लग गई, चित्त वृत्ति निरुद्ध होकर के, तो फिर साधन बताने की जरूरत पहले है समाधि पाद, उसके बाद में है। ऐसे ही यहां पर पूरे 1 अध्याय में उस तत्व को कैसे अनुभव करें? कहा 8 मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 मार्ग का एक एक श्लोक में उसकी व्याख्या है। यम की व्याख्या 1 श्लोक में है, नियम की व्याख्या 1 श्लोक में है, आसन की व्याख्या 1 श्लोक में है। लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि यम और नियम कोई पालन नहीं कर पा रहा है और सीधे आसन में पहुंच जाते हैं। सीधे आसन में पहुंच गए, थोड़ा बहुत प्राणायाम सीख लिया, आसन प्राणायाम, समाधि तो क्या लगेगी, ध्यान तो क्या लगेगा। लेकिन यम नियम, जब आपकी नींव ही नहीं मजबूत है
आपका महल ही, अब आप गुंबद बनाओ बहुत बढ़िया, खूब बनाओ, लेकिन जब आपकी नींव ही कमजोर है तो आगे का गुंबद टिकेगा कैसे? यम नींव है। ये हमारे यहाँ पहले जब संस्कार होता था तो बचपन से ही ये डाल दिया जाता था। यम में 5 चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी ना तो आपका ध्यान कैसे लगेगा? एक गुरु और चेला, हाँ, दोनों जा रहे थे। अब कुछ समझाने के लिए सुनाना पड़ता है। हाँ? गुरु जी बार बार बैठा, ए ध्यान कर, चल बैठ। वो जो ध्यान करने बैठे तो चित्त इधर उधर हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना गुरु जी ध्यान कराते रहे। वो ध्यान करने बैठे, आंख भी बंद करे, लेकिन उसके चित्त से ये पुतली हिले तो गुरु जी जान जावे कि इसका चित्त इधर उधर जा रहा है। एक दिन गुरुजी ने कहा जा कुछ भिक्षा उक्षा मांग के ले आ। चेला राम गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए गए और इधर से गुरुजी ने चेले राम की पोटली टटोली। हाँ, पोटली, जल्दी, इसका ध्यान क्यों नहीं लगता, क्या हो गई? पोटली टटोली तो उसमें असरफियों की एक थैली निकली जिसमें 10-12 असरफी रखी थी छुपा के। गुरुजी ने उसको लिया, कुएं में फेंक दिया। अब वो चेला आया, भोजन रखा, गुरुजी ने खाया, चेले ने भी खाया। अब गुरुजी इधर उधर गए, तब उसने पोटली में चेक किया हमारा है ठीक ठाक कि नहीं, क्योंकि गुरुजी के सामने कैसे चेक करता। हाँ, गुरुजी इधर उधर गए तब चेक किया, और जैसे देखा पोटली नहीं है, बस हाय 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 हाय। गुरुजी आए, क्या हुआ, परेशान क्यों है? अरे गुरुजी कुछ खो गया है। बोले खो गया तो खो जाने दे, खो गया तो खो जा। बोले नहीं गुरुजी, बड़ा कीमती था, बहुत अच्छी चीज था। बोले बस उसी कीमती के कारण तो ध्यान तेरा लगता नहीं था। तेरे ध्यान में तो बार बार वो आता था तो ध्यान कैसे करता? मैंने तेरा देख लिया, तेरी पोटली को मैंने कुएं में फेंक दिया। अरे दौड़ा गया कुएं के पास, हाय मैं मर जाऊंगा, कुएं से निकालूंगा। लेकिन गुरुजी ने पकड़ा, बोले अब तू ध्यान कर। अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ये है यम। है 5 किसी में, 2-3 एकाध। तो फिर आप एक्सरसाइज कर लो, उससे शरीर ठीक हो जाएगा। वो योग नहीं है, उसको हम व्यायाम कहेंगे। शरीर की स्वस्थता के लिए करते रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत योग का आसन करते हो, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि इस आसन के करने से मुझको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। नहीं होवेगा। इस भ्रम में मत पड़ो। हमारे ऋषि लोग कहते हैं ये जावेगा, चाहे जितना इसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ, बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी खिलाओ, पियर्स साबुन और डब साबुन से नहलाओ। महाराज ये तो एक दिन चढ़ेगा। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास। तो इसके लिए क्यों, जितना हम साधना इसके लिए करते हैं उतना उस आत्मा के लिए करो ना, अपने ज्ञान के लिए करो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। फिर दूसरा है नियम। नियम में 5 चीजें हैं। नियम में 5 चीजें हैं, लेकिन लिंग पुराण में 10 चीजों का गिनाया है। नियम में 10 चीजें हैं, यहां पर वैसे योग दर्शन में 5 चीजों को गिनाया है। शौच, संतोष, सबको हाँ है। आजकल के जमाने में बच्चों को, आजकल के बच्चों को पैकेज जहां ज्यादा मिलेगा वहीं भाग जाएगा। हाँ? समाज है, नया समाज है, ज्यादा रुपया वाली नौकरी मिल जाएगा तो क्या फायदा? महाराज भजन करने से क्या फायदा? ओ देखो, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और शौच माने पवित्र हो, संतोष हो, तप हो, स्वाध्याय हो, स्वाध्याय सत्संग कर रहे हो, और आखिरी चीज है ईश्वर प्रणिधानाच्च, ईश्वर पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, यम नियम। तब तीसरे पर आसन।
आना आसन पे, और सही कहूँ तो आसन मुझको नहीं आता, इसलिए उसकी व्याख्या भी मैं नहीं कर सकता। मुझको कोई आसन नहीं आता, ना मयूरासन ना भुजंगासन, बस नाम ही जानता हूँ, आता होता नहीं। हाँ, आप लोगों को आता है? घोट या पातंजल, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा पातंजल योग दर्शन पढ़ना, तो वहां पर कोई आसन का वर्णन नहीं है जितना 64 प्रकार के आसनों का निरूपण किया जाता है। कहीं 64 कहीं 84, कोई आसन नहीं लिखा पातंजल मुनि ने, व्याख्याकारों ने लिखा, योग प्रदीप में उसकी टीका की गई। अन्यथा तो स्थिरम सुखम आसनम, आसन की परिभाषा है स्थिर हो और सुखपूर्वक आप 1 घंटे बिना हिले डुले बैठ जाओ, उसी का नाम है आसन। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। समाधि भी सगर्भो अगर्भाचा, हाँ, सविकल्प और निर्विकल्प को यहाँ पर सगर्भ, और इस प्रकार से उपदेश पूरा का पूरा दिया अष्टांग। अब देखो बड़े काम की चीज। हाँ, अगला प्रश्न किया शौनक ऋषि ने, भगवान आपने साधन तो बताया, शुरुआत में यार है, कथा सब बाद में आएगी, लिंग पुराण की कथाएं सब बाद में है, भगवान साधन तो बता दिया, आप ये भी तो बता दीजिए कि साधना के करने में विघ्न कौन कौन से आते हैं, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो कहां कहां समस्या आवेगी, आप बाधाओं को तो बताइए। हाँ, इस मार्ग पर जाओगे तो वहां नदी पड़ेगी, कम से कम मुझको इतना पता होता है कि आश्रम में चलोगे तो माधव सभागार में सत्संग के लिए तो जाम मिल सकता है। 6 बजे से रखा होता तो जाम ना मिलता, क्योंकि 6 बजे से अगर रखा होता तो हम 4:30-5 बजे निकलते आश्रम से। उमेश पांडे सुन रहे हैं कहीं कि नहीं? नहीं, हाँ, व्यवस्था में लगे होंगे काम झाम में। हाँ, 5 बजे निकलता तो टेल्को की जो बसें हैं वो फिर चिन्हट में जाम ना फंसाते, और जैसे 5:30 बजता है वो छूटता है शायद टेल्को वाले, और वहाँ पर पूरा लाइन और 1 किलोमीटर लंबा जाम। महाराज कल भी जाम में फंसे रहे, आज भी जाम में फंसे रहे। तो अगर मुझको पता है कि वहाँ जाना है तो इतना तो बोध होना चाहिए कि बाधा कहाँ पर कौन कौन सी है। अगर आपको आत्मज्ञान की तरफ चलना है तो पता करो कि बाधाएं कौन कौन सी आई। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बड़े गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर उसका केवल नाम बता देता हूँ। आलस्यम प्रथमं पश्चात् व्याधि पीड़ा प्रजायते, प्रमादा संशय स्थाने चित्त सिंहान अवस्थिति, अश्रद्धा दर्शनम भ्रांति दुखम च त्रिविधम तथा, दौर्मनस्यम अयोग्येषु विषयेषु च योग्यता, 10धा अभिप्रजायन्ते मुनिर्योगान्तरायका, आलस्यम च प्रवृत्तिश्च गुरुत्वात् काय चित्तयो। 10 बाधाएं आती हैं, 10 बाधाएं, बहुत काम की चीजें हैं। पूजा करने में, जाप करने में, साधना करने में, ध्यान करने में ये 10 बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पहले समझो। पहली बाधा है जिसका नाम है आलस्यम प्रथमम, सबसे पहली बाधा है राम नाम में आलसी, भोजन में सियार। मैंने बहुत अनुभव किया है सत्संग में, कम नहीं, सालों साल का। 6 दिन तक सत्संगियों की संख्या कम होती है, 7वें दिन अगर आयोजक भंडारा करें तो 1.5 दूना तो होते ही होते। हाँ, अभी कल थे, हाँ, परसों गोरखपुर में, हाँ, परसों गोरखपुर में जितने रोज थे उससे 1.5 दूने तो थे। क्यों? पूड़ी, हलवा और सब्जी, छोला और क्या, प्रसाद के लिए। राम नाम में आलसी, भोजन में आलस्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत आता है, खूब आता है, कम से कम भक्तों के, साधकों के जीवन में खूब आता है। और इस सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने समझा, बहुत गहराई से समझा भगवान बुद्ध ने।
इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक नियम बनाया, संघम शरणम गच्छामि, समूह के साथ में रहो। अगर समूह के बीच में रहोगे, संघ के बीच में रहो, 5-6 साधकों के बीच में रहोगे, तो न चाहो तो भी आप ध्यान करने का नाटक तो करोगे ही करोगे सवेरे। दूसरे को दिखाने के लिए सही। अकेले कमरे में, अगर आपको अकेला कमरा मिल जावे, हम लोगों को अकेला कमरा नहीं मिला था अपने आश्रम में, हमारे महात्मा लोग अकेला कमरा जमाए बैठे हैं। अकेला कमरा मिल जावे आपको, तो आप हो सकता है सवेरे जो है आप ध्यान करने के बजाय सो लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ऊँघ लेते हैं। और अगर उसी कमरे में 2 और महात्मा होंगे, हमारे कमरे में 3 महात्मा हुए, और पहला वाला उठ के बैठ गया 5 बजे माला लेकर के, तो दूसरा वाला शर्माते शर्माते तो बैठे गए बैठे। तीसरा वाला भी कुछ न भले कुछ हो गए, अरे महाराज कुछ नहीं तो बैठ करके टेका ही लगा ले भैया। हमारे साथ में एक हमारा गुरु भाई था उड़ीसा के, संतोष नाम था उसका, खूब मोटा तगड़ा, मोटा तगड़ा, खूब चावल खाता था जम के। और सिद्ध हिमाचल प्रदेश में चावल खाना तो नींद खूब आना, और सवेरे 5 बजे ध्यान में आना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर का महीना, दिसंबर जनवरी ठंडी का महीना, 5 बजे ध्यान में आना अनिवार्य। और गुरुजी हमारे हमको बना दिए थे, एक रजिस्टर दिला दिए थे, हाजिरी लो सबकी। मेरा काम था हाजिरी लेना। हमने अपने साथ के कई गुरु भाइयों को दिखा दिया, लोग सब जानते हैं, 7-8 गुरु भाई तो हमारे देख चुके हो, सबकी हाजिरी लेता था। तो जब मैं हमेशा आगे बैठता था। अब मैं 5 बजे पहुंचूं, वेद का पाठ होता था, आगे बैठ गए, और जैसे ओम होना शुरू होता था, ध्यान वाला शुरुआत में 3 बार ओम, तो एक बार मैं पीछे मुड़ के देखता था, हाँ कौन कौन आया है। तो जो जो आया होता था उसका रजिस्टर में टिक लगाया, और जो नहीं आता था उसका ए लगा करके और रजिस्टर बंद करके मैं अपना ध्यान करता था। हमारा वो जो गुरु भाई था वो थोड़ा हमेशा ही लेट हो जाता था। कई बार तो रजाई उजाई ले करके आ जाता था खंभे के पास बैठ कर, और खर्राटे आते थे ध्यान में उसके। जब कभी रजिस्टर गुरुजी के पास जावे, गुरुजी ने देखा है ये आए थे, आरती में ये आए थे, हनुमान चालीसा में आए थे, ये नहीं आया था, ये इसमें आया था। हाँ, सत्संग में तो गुरुजी खुदे रहते थे, देख जाते थे। जब वो देखते थे संतोष नहीं आया था, खड़ा हो, तो संतोष कहता गुरुजी आया तो था, धृतराष्ट्र को दिखाई पड़े तब ना। अब मैं क्या कहूं, मेरा नाम उसने धृतराष्ट्र रख रखा था। बाद में तो फिर कैलाश आश्रम में बहुत बड़ा महंत हो गए, बड़ा हो गया। और फिर बड़े स्वामी दिव्यानंद जी के साथ में, चूंकि उड़ीसा के वो भी थे, तो छोड़ करके स्वर्ग आश्रम में गए। फिर अब आजकल बड़ा उसका सम्मान है, नाम बदल गए, नाम नहीं बताऊंगा अब आजकल, नहीं तो अभी कभी कभी मिल जाते हैं बहुत प्यार से। अब देखो, अगर वही महात्मा अगर कमरे में रहते तो सो जाते, लेकिन चूंकि हाजिरी लगेगी, सब लोग बैठेंगे, सबके बीच में डांट पड़ेगी, तो बिना नहाए रजाई वजाई ले करके वहां पर आ गए, खंभे के पास बैठ करके भले सो जाऊं, हूं तो हाजिर तो हूं। तो कभी कभी आदमी शर्म के मारे भी आ जाए। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा संघम शरणम, समूह में साधना करो। आप सारे लोग एक साथ भगवान का नाम ले सकते हो, अकेले कह दो नाम लो तो शायद आलस में आ जावे। आलस्य आता है मनुष्य के जीवन में, पहला बाधा है, पहली बाधा आलस्यम प्रथमम। पश्चात अगर कोई आलसी नहीं है, उसके भीतर लगन है, उत्साह है, तो दूसरी बाधा आती है जिसका नाम है व्याधि पीड़ा प्रजायते। अब घुटने में दर्द हो रहा है, कैसे पद्मासन लगाऊं बताओ। आप कहो स्वामी जी आसन लगा के दिखाओ, तो मैं कहूँ भैया आसन अब नहीं लगेगा, क्योंकि घुटना पुराण शुरू है अब आजकल, है ना। जब व्याधि हो जाएगी तो आप कैसे ध्यान साधना करोगे? ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। शरीर के अंग में कहीं भी दर्द होगा, आप ध्यान करने बैठो आत्मा का, और चित्त आपका वहां जहां दर्द हो रहा है वहीं चला जाएगा। ध्यान करने बैठो, इतना सा मच्छर
कितना वजन होगा एक मच्छर का? तौलना कभी। 1 तोला होगा मच्छर? हाँ? आधा तोला? हाँ? अब सोने और चांदी वाले आप लोग, व्यापारी लोग, हाँ? 1 मासा, इतना मासा। आपका 70 किलो का शरीर, हाँ? अगर आप मच्छरों के ऊपर गिर जाओ तो वैसे गिरोगे जैसे कभी घटोत्कच गिरा था कौरव की सेना पर मरते मरते, हाँ? इतना बड़ा शरीर और इतना सा मच्छर अगर आपके गाल पे बैठ जाए ध्यान करते। मैंने जो अनुभव करके देखा है ध्यान कराते समय, सोमनाथ में देखा। ध्यान करो, मच्छर बैठ गया, वहां खुला था पूरा, यूं बैठ गया, आज उसको कर रहे थे ऐसे ऐसे किया। अब वो तो हमने रिकॉर्ड आगे वाले हमको बहुत दिखाई पड़ रहे थे। अब इतना सा मच्छर और सही नहीं पाते हो, ध्यान क्या करोगे? जब अगर कहा भी गया तो कहोगे स्वामी वहां दर्द हो रहा था, क्या करें? अच्छा, सत्संग में कोई ऐसा है, ऐसा कोई एक आदमी बताओ जो बैठ गया हो और उसका घुटना बदला ना हो आसन? अभी 1 ही घंटा हुआ, एक कोई बताओ जो आसन ना बदला हो? कुछ नहीं तो ऐसे पांव रखेंगे तो ऐसे 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 कर लियोगे धीरे से कुछ न ये शरीर ऐसा है। दूसरी बाधा है भगवान के भजन की, जिसका नाम है शरीर का रोग। हाँ, इस रोग की निवृत्ति के लिए आसन है, दवाइयां हैं, चिकित्सा है, इसको कर लेना चाहिए। क्षुध व्याधि चिकित्स्यताम, भगवान शंकराचार्य जी ने अपने साधना पंचकम में शब्द प्रयोग कर दिया, इसको करिए। तीसरी बाधा है प्रमाद। प्रमाद, अभी आलस्य कहा, प्रमाद कह दिया, अलग से 2 हो गया। ये हमको तो एक ही लग रहा है, आलस्य और प्रमाद दोनों अलग अलग, गिनती किया अलग अलग, हमको एक ही लगता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इतना समझ लो कि आलस में आदमी सो जाता है, प्रमाद में कल पे टाल देता है। कल कर लेंगे सत्संग, परसों जाप कर लेंगे ज़्यादा, बस उसका नाम हो जाता है प्रमाद। जब काम हम कल पर टाल दें तो उसका नाम है प्रमाद, और हम ना करें तो उसका नाम हो गया आलस। तीसरी बाधा। चौथी बाधा है संशय स्थाने। मैं 10 गिनाना चाह रहा हूं। साधनाएं हैं, कथाएं तो खूब सुनते हो, लेकिन अब बताओ, लिंग महापुराण में सुना होगा, कहानियां सुनने को मिलेंगी, पूरा ही ज्ञान है। अद्वितीय ग्रंथ हमने देखा, बहुत कम कथाएं हैं, बहुत कम कथाएं हैं। दान, यज्ञ, तप, कर्म, इसका बहुत विस्तृत विवेचन है। संशय स्थाने, माला लेके जाप करने बैठे, गुरु मंत्र है जाप कर लूं, बीच में एक संशय आ जावे, अरे जाप कर लेते हैं, आजकल मंत्रों में शक्ति कहाँ है, बस कोई फल नहीं मिलेगा। भागवत जी में ये शब्द प्रयोग किया गया है, आदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। अगर जरा भी संशय आ गया, आपकी साधना में बाधा आ गई, दृढ़ विश्वास हो, भट्ट विश्वास अचल निज धर्म, दृढ़ विश्वास, संशय ना आवे। तीसरी बाधा है। चौथी बाधा है चित्तस्य इहान अवस्थिति। हमारा चित्त अब उसमें नहीं लगता जिसमें लगाना चाहिए, और जिसमें नहीं लगाना चाहिए वहां जबरदस्ती पहुंच जाता है। चित्तस्य इहान अवस्थिति, जहां लगाना चाहिए वहां तो लगता नहीं, और जहां से हम रोकना चाहते हैं वहां जबरदस्ती जाके लग जाता है। ये है हमारी अगली बाधा, 5वीं बाधा, और प्रायः यही होता है। अगली बाधा, 6ठी बाधा, सब लोग जानते हो इसको, अश्रद्धा दर्शनम। श्रद्धा की कमी हो जाए, अब आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। श्रद्धा मेरे दिल की पूंजी है, श्रद्धा मेरी संपत्ति है। किसी घटना या व्यक्ति या परिस्थिति से हमारे दिल की संपत्ति ना नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति बुरा होगा,
कोई परिस्थितियां ऐसी होंगी, कोई कुछ हुआ हो, हमारी श्रद्धा ना टूटे, ऐसा हो तब तो कोई बात है। अश्रद्धा दर्शनम भ्रांति दुखम, हाँ, 7वीं बाधा का नाम है भ्रांति। इससे दुख मिलता है, विपरीत ज्ञान। जो नहीं समझना चाहिए वो समझ लेवे। रस्सी पर सांप, आकाश का नीलपन, मृगमरीचिका का जल। भ्रांति दुखम, दुखम शब्द प्रयोग किया गया। और आध्यात्मिक ताप 3, त्रिविधम तातः, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप। दौर्मनस्यम, दौर्मनस्यम किसी दिन मन विचलित हो जाता है। कभी कभी किसी ने कुछ कह दिया, हमको गाली दे दिया, कुछ लड़ाई कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया और मन में एक उद्वेग पैदा हो गया और उस समय में बैठ गया पूजा करने के लिए। आप देखना, जल चढ़ाते जाओगे, अक्षत चढ़ाते जाओगे और दिमाग से उसको गाली देते जाओगे, हाँ, सत्यानाश होएगा तेरा, हाँ, मुंह में कीड़े पड़ेंगे, रो नरक जावेगा। हाँ, अब पूजा कर रहे हो भगवान का। या जब हमारे मन में दौर्मनस्य होगा, मन में हमारे कोई न कोई उद्वेग होगा, तो हमारी साधना में बाधा पड़ गई। कितने हो गए? गिन रहे हो मतलब छोड़ नहीं सकता ये। अयोग्येषु विषयेषु च योगता, शब्द बहुत थोड़ा शास्त्रीय है। अयोग्येषु विषयेषु च योग्यता, जहां पर आपकी योग्यता नहीं होनी चाहिए वहां पर आप जाकर के कुशल हो गए, योग्य हो गए, जुड़ गए। जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ गए, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए वहां खड़े हो गए। अयोग्येषु विषयेषु च योगता, योग्यता माने जैसे मैं गाड़ी लेके गया और ठेका देसी शराब के सामने खड़ा हो गया। खरीदना नहीं है मुझको, खरीदना नहीं है, बिल्कुल खरीदना नहीं है, हाँ, लेकिन गाड़ी से उतर करके हम वहीं बगल के ढाबे में चाय बनवाने लगे। जो देखेगा वो क्या कहेगा? आज महाराज जी पौआ लगावेंगे। यही तो, कहाँ जहां हमको नहीं खड़ा होना चाहिए था। अयोग्येषु, अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अभी 2 दिन पहले हम किसी की गाड़ी में बैठ के कहीं गए। जो ड्राइवर था उसने कहा स्वामी जी मैंने महाराष्ट्र में गाड़ी चलाई, कुछ काम किया, उसके बाद फिर गुजरात गया, वहाँ काम किया। उन्होंने कहा, फिर उसने बड़े गर्व से बताया, गुजरात में एक माई थी, वो शराब बेचती थी, स्वामी जी मैं रोज जाता था, शराब पी के आता था। बड़े गर्व से बताया उसने। हम क्या करते, हमारा भी जो है 1 घंटे का काम था, और टैक्सी का ड्राइवर, हम उसको कोई एक शब्द मैंने उसको लेक्चर नहीं दिया, मत पीना, एक शब्द। अगर मान लो सारी दुनिया जानती है कि ये आदमी शराबी है और उसी के साथ आप शाम को बैठ के बस केवल आप चर्चा करने लगो, कोई देखने वाला यही कहेगा वो शराबी, तो ये भी शराबी। हाँ, अयोग्येषु, जहां नहीं होना चाहिए वहां पर आप जाकर के जुड़ गए, ये आपकी बहुत बड़ी बाधा होगी। अगर आप भगवान को चाहते हो तो सत्संग में जुड़ो, गीता लेके बैठो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, माला लेके जाप करो, तब तो सही है। जहां नहीं होना चाहिए वहां जीव चला जाए। ये 10 बाधाएं हैं जो हमारी साधना के मार्ग में आती हैं। सौनक ऋषि ने कहा, भगवान अगर ये 10 बाधाएं हैं, केन वस्यो महादेव पूज्यो दृश्य त्वमीश्वरा तपसा विद्या वापी योगे ने वद प्रभो। हे भगवान, आप हमको ये बताइए कि अगर ये 10 बाधाएं हैं ज्ञान के मार्ग में, साधना के मार्ग में, तो इन 10 से हम पार कैसे जाएं? हाँ, केवल बीमारी बता देने से काम थोड़े चलता है। हम वैद्य से कहेंगे, वैद्य जी थोड़ा दवाई भी तो बताओ, इससे कैसे छूटे? तो इन बाधाओं से छूटने का उपाय क्या? आलस्य पर विजय पाना हो तो क्या करूं? संशय पर विजय पाना हो तो क्या करूं? अश्रद्धा पर विजय पाना हो तो क्या करूं? भ्रांति को मिटाना हो तो क्या करूं? एक एक चीज पर पूछा है, आप बताइए हम करें क्या जिससे ये बाधाएं मिट जाएं और मैं उस तत्व को पाऊं जो मूल तत्व है, जहां से सृष्टि पैदा हुई है। कम से कम इतना ध्यान देना, मूल में एक तत्व है जिसका कोई नाम नहीं।
ये मत कहना असली नाम यही है। हाँ, असली नाम ना तो भगवान, ना तो परमात्मा, ना तो भगवान राम, ना तो कृष्ण, ना तो दुर्गा, ना तो गणेश। असली तो ये है कि वो है मात्र, है। हाँ, हाँ, कठोपनिषद का मंत्र है, यजुर्वेद का, अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः। अस्ति, अस्ति, हाँ, है, उसका कोई नाम नहीं। आप हमको बताने के लिए कहना पड़ता है कि शरीर के भीतर जो शक्ति दे रहा है वो कौन है। हाँ? अब आप लोग बड़े सावधान हो। जो शक्ति दे रहा है आंख को देखने की, कान को सुनने की, वाणी को बोलने, वो कौन है? हाँ? बस है मात्र। आत्मा मत कहना, आत्मा तो काम चलाने के लिए है। आत्मा कैसे कहूँ? हाँ? है, एक अस्थि है, जरूर है। अगर वो ना होता तो हमारी आंख देख नहीं सकती, लेकिन आत्मा हमको संज्ञा देनी पड़ती है। कोई पूछता है कौन है तो हमको कहना पड़ता है वो आत्मा है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। असल में तो उसका कोई, उसी से सृष्टि पैदा हुई, लेकिन जितनी सृष्टि पैदा हुई सब काल में है और वो तत्व काल के परे। ये है मूल चिंतन, जिसका कोई संज्ञा नहीं, वो काल के परे है। उसको जान लो तो मुक्त हो जाओगे। बाद में जितना पैदा हुआ अंडे से लेकर के वो सब काल के अंदर है। ऊर्ध्व स्रोत, आधा स्रोत और तिर्यक स्रोत, ये 3 प्रकार की सृष्टि, जिसमें अगर मुक्ति पाना है, ये तीनों प्रकार की सृष्टि से परे उसको जानना है, तो उपाय है अष्टांग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 10 प्रकार की बाधाएं हैं साधना में। कैसे छूटे हम लोग कल सुनते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।